दोस्तों नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नरेंद्र मोदी भी अपने गुणागणित में अव्वल दर्जे के नेताओं में शुमार हैं, तो वही नीतीश कुमार भी अपनी पकड़ को लेकर हमेशा कायम रहते हैं। अब ये पकड़ नीतीश कुमार की पूरी तरीके से कमजोर कर दी है। यानी कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने यानी मोदी और शाह की जोड़ी ने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार को निपटा दिया है, यानी उनका खेल खत्म कर दिया है। अब सारी ताकत, सारे महत्वपूर्ण विभाग भारतीय जनता पार्टी के आला मंत्रियों के पास है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी ने बड़े शार्प साइट होकर, बड़ा शार्प माइंड दिखाकर जो उनका निस्तारण किया है, वो जीवन भर कई लोगों को याद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपने कई साथी नेताओं को निपटा चुकी है। इससे पहले उसने शिवसेना को निपटा दिया, अकाली दल को निपटा दिया। अब नीतीश कुमार का नंबर है। अब इस नंबर से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो व्यक्ति है एन चंद्रबाबू नायडू। नायडू इस समय अपने विरोधियों यानी दुश्मनों को भी नहीं निपटा पा रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप नजर आ रहा है, क्योंकि हर मौके पर पूर्व सीएम रेड्डी उनके पीछे हनुमान की तरह खड़े हो जाते हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति के पद का उपचुनाव हो या फिर लोकसभा में सरकार की हैसियत हो या राज्यसभा में वोट देने की जरूरत हो। उस समय जगन मोहन रेड्डी उनके साथ दीवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने दुश्मनों को भी नहीं निपटा पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को निपटाने के चक्कर में खुद को ही निपटा बैठे। चलिए इस पर चर्चा करूंगा। ये जो तस्वीर थी इसने बड़ा तहलका मचाया, और इस तस्वीर के बाद जो दूसरी तस्वीर आई उसने भी सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, जो ये थी आपके समक्ष। इस तस्वीर में डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, और सामने मेरे कोने पर कंधे के पीछे दिखाई दे रहे हैं हाथ जोड़े कातर भाव से नीतीश कुमार। ऐसे नीतीश कुमार का निपटारा होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए किस तरीके से नीतीश सम्राट चौधरी की तरफ कातर भाव से देख रहे हैं। आज उसी सम्राट चौधरी की तरफ जो कभी मुरेठा बांधकर ये कहते थे नीतीश को जब तक गद्दी से नहीं उतार दूंगा ये मुरेठा नहीं खोलूंगा, लेकिन उन्होंने फिर अयोध्या जाकर अपना मुरेठा खोल दिया और नीतीश के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री बने और सरकार चलाने लगे। 2025 के चुनाव में सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई तरीके के उम्र के आरोप लगे, हत्या का आरोप बताया गया। कई आरोप लगने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गृह विभाग सौंपा है, यानी अब सम्राट को गृह विभाग सौंपकर अमित शाह दिल्ली से बिहार का गृह मंत्रालय चलाएंगे, लेकिन सामान्य प्रशासन नियुक्ति विभाग नीतीश कुमार के पास रहेगा। मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि गृह विभाग क्या है, सामान्य प्रशासन और नियुक्ति विभाग क्या है, दोनों को अलग अलग तरीके से आपके समक्ष रखूंगा। पहले इन तस्वीरों का जायजा लीजिए, मतलब समझिए आखिर क्यों ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग बातें बयां कर रही हैं। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आई, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की और उसके 24 घंटे में अगर व्यक्ति का निपटारा कर दिया जाए, यानी जो 20 वर्ष में नहीं हुआ, 20 वर्ष में अब तक की सरकार में नीतीश ने किसी को भी होम मिनिस्ट्री यानी गृह विभाग नहीं दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दिखाते हुए उनसे गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी को सौंप दिया। उन सम्राट चौधरी को सौंप दिया जो बीजेपी के खासम खास माने जाते हैं। ये सम्राट चौधरी और मोदी का ये आपसी सम्मान बता रहा है कि नीतीश कुमार की
क्या मानेंगे जहां नीतीश कुमार खुद हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे हो या हाथ जोड़कर उनके सामने बात कर रहे हो। अब रही नीतीश कुमार की अपनी बात, तो नीतीश कुमार भी कम मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने उन्हें नियुक्ति और सामान्य प्रशासन विभाग नहीं दिया। आपको बता दें कि गृह विभाग के अंदर क्या होता है, नियुक्ति विभाग और सामान्य प्रशासन में क्या होता है, दोनों के अलग अलग प्रारूप है। गृह विभाग में सिपाही से लेकर हवलदार, दरोगा, इंस्पेक्टर, सीडीपीओ और एडिशनल एसपी, एसपी, डीजीपी, एडीजी, डीआईजी और आईजी, यानी पूरा पुलिस का महकमा जो है वो गृह विभाग के अधीन होता है। यानी अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो अब उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे सम्राट चौधरी। बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है, बेहद खराब है, जिसे शायद सम्राट चौधरी सुधारने का प्रयास करेंगे और हो सकता है अब वहां भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बुलडोजर चले। और अगर डीजीपी से लेकर सिपाही तक का तबादला करना चाहेंगे तो यह अधिकार उनको होगा। हालांकि मुख्यमंत्री उस अधिकार को कितना क्रियान्वयन करने देंगे, कितना उस पर उन्हें फोकस करने देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यही नहीं, बात और आगे बढ़ी। और अगर बात करें आगे बढ़ने से पहले नियुक्ति और सामान्य प्रशासन में, यानी आईएएस यानी चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, सीडीओ, जो भी अधिकारी हैं सामान्य, वो सारे के सारे नीतीश कुमार के अंडर हैं। यानी कहीं अगर बलवा होता है, कहीं अगर विवाद होता है, तो फिर ताकतवर वहां पोस्ट होती है, वो जिलाधिकारी की होती है। कप्तान बिना जिलाधिकारी के परमिशन के ना तो लाठीचार्ज करा सकता है, ना गोली चलवा सकता है, जब तक जिलाधिकारी उसे परमिट नहीं करेंगे। यही हाल सीओ लेवल का यानी डिप्टी एसपी का होता है। जब तक एसडीएम उसे परमिट नहीं करेगा तब तक वो नहीं कुछ भी कर सकते हैं। यानी फिर भी नीतीश ने अपनी साख बचाने के लिए केंद्र में जिसे डीओपीटी कहते हैं उसी को सामान्य प्रशासन कहते हैं प्रदेश सरकार में। और सामान्य प्रशासन यानी इसी के जरिए नीतीश कुमार अपनी साख बचाने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे, दिल्ली वालों ने दबाव बनाकर नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्रालय दिलवा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने उनके कहने से एक दरोगा का भी अप्रूवल नहीं दिया और वो रबर स्टांप बनकर एक गृह मंत्री बनकर पूरे 5 साल घूमते रहे। शिवराज सिंह ने उनकी एक न चलने दी, उन्हें एक बार भी किसी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करने दी। तो क्या नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को नरोत्तम मिश्रा बनाकर छोड़ेंगे या खुद रबर स्टांप बनकर घूमते रहेंगे? और सबसे बड़ी जो धमक होती है प्रदेश में, वो जिसके हाथ में पुलिस होती है उसी की धमक होती है। हालांकि इसको लेकर कई पत्रकारों के सवाल थे कि आरजेडी नहीं चाहती है सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय में ले। इस तरीके की कई तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर प्लांट की गई, कई तरीके की खबरें बताई गई, लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग लेने में होशियार दिखाई दी। देखते रह गए नीतीश कुमार। हालांकि 20 वर्ष में यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंपा है। इससे पहले 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कभी किसी को गृह मंत्रालय में अनुमति जाने घुसने तक की नहीं दी। और इसी का कारण रहा कि सुशासन बाबू के नाम से वो विख्यात होते चले गए। तो अब सुशासन बाबू अपना शासन सम्राट चौधरी को सौंपकर कैसे बिहार में सुशासन चलाएंगे? सम्राट चौधरी की तरफ सबकी निगाहें हैं। किस किस की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, किसके खेत पर बुलडोजर चलेगा? आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने उनकी शैक्षिक योग्यता, प्रशांत किशोर ने उनके मर्डर, प्रशांत किशोर ने उनकी आयु, जाने कितने आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ना तो अशोक चौधरी ने उनका डिनाई कर पाए और ना सम्राट चौधरी डिनाई कर पाए। हालांकि अब दोनों आदमी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं। अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पद इस समय बीजेपी के पास है। बीजेपी की मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। हालांकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। अब नीतीश कुमार के पास क्या ताकत बचेगी,
नीतीश कुमार कैसे अपनी ताकत का प्रयोग कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं। इसमें नीतीश बड़ी तेजी से मुस्कुराने का प्रयास करते हैं, आंखें तक मुद चुकी हैं। और नीतीश कुमार जब वो विदा कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी के पांव छूने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक नीतीश और नीतीश के बेटे की एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल होता है। देखना यह है क्या इन सब के बीच नीतीश को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े आसानी से निपटा दिया है। तो क्या अब एन चंद्रबाबू नायडू को नींद आएगी कि एक एक करके हमारे कई साथी निपटा दिए गए, तो हमारा नंबर कब होगा, इसकी हमें प्रतीक्षा है। धन्यवाद, नमस्कार।